तो कहानी की शुरुआत होती है, हमें दिखाया जाता है स्काई सिटी का सीन। और यहाँ पे हमें दिखाया जाता है जो हमारा एमसी होता है कुछ लिख रहा होता है और लिखता है वेकेशंस। तभी हमारा एमसी को बताया जाता है, हमें बताया जाता है हमारा एमसी इतना ज़्यादा क्यों उदास है, क्योंकि एक परफेक्ट वेकेशन ख़त्म होने वाली है। जैसे हम बचपन में होता है हमारे साथ कि ये जब हमारी गर्मियों की छुट्टियां ख़त्म होने वाली होती है, हमें दुख होता है कि ये छुट्टियां इतनी जल्दी ख़त्म क्यों हो रही हैं। वैसे ही समथिंग समथिंग हमारे एमसी को लग रहा होता है कि मैंने चैम्पियनशिप जीती, मैंने उन सबको डिफीट करा और मुझे बस अब जीतने के बाद, चैम्पियनशिप जीतने के बाद भी मुझे इतनी कम छुट्टियां क्यों मिल रही हैं। तभी एक लड़की हमें दिखाई जाती है जो बोलती है कि देखो माँ, वो बेवड़ा सा क्या कहते हैं ड्रैगन कितना अजीब सा दिख रहा है। तभी हमारी जो उसकी मम्मी होती है बोलती है कि ऐसे नहीं बोलते, ठीक है। तभी हमें एक और मैसेज हमें दिखाया जाता है एडिटर के थ्रू, वो बताता है कि अगर हेवंस हमें उसे एक और चांस दे तो हमारा जो एमसी है वो होम बॉडी मतलब कि लाश, जिंदा लाश बनकर वेकेशन में रहना चाहेगा। तभी हमारा एमसी बोलता है मन के अंदर कि तभी हमारा एमसी बोलता है अगर मुझे इस छुट्टियों को कोई टाइम लिमिट देनी होती तो मैं इन वेकेशंस को मेरा इच्छा के हिसाब से 7 दिन की टाइम लिमिट देता और इस वेकेशन को द ग्लोरियस डेज ऑफ द लाइफ स्पैन ऑफ एम्परर ऑफ स्ट्रॉन्गेस्ट ड्रैगन स्लेयर लियोन नाम देता इस पीरियड को। मुझे काफ़ी ज़्यादा लग रहा है कि हमारे लियोन को मज़ा आया है। और तभी हमारा लियोन रोते हुए बोलता है फेयरवेल वन फॉर ऑल। नहीं, फेयरवेल नहीं, उसने वन फॉर ऑल नहीं बोला, फेयरवेल वेकेशंस। काफ़ी दर्द के साथ हमारे एमसी ने ये चीज़ बोली और उसका दर्द मैं समझ सकता हूँ, क्योंकि बचपन में मेरे को भी ऐसा ही लगता था कि गर्मियों की छुट्टियाँ इतनी जल्दी ख़त्म क्यों हो जाती हैं। ऑल दो वो 2 महीने की होती थी, 2 महीना नहीं मतलब मैक्सिमम उतना ही। तभी हमारी जो रोज़ होती है वहाँ पे आ जाती है और पूछती है कि तुम वहाँ पर कर क्या रहे हो। तभी हमारा एमसी कहता है कुछ नहीं, सब ठीक है। तभी हमारी जो रोज़ होती है वो बोलती है कि तभी हमारी रोज़ बोलते तुमने मेरी तरफ एक बार देखा भी नहीं क्या, मेरे जो कॉस्ट्यूम है वो अच्छी नहीं लग रही है, ज़रा बता तो दो मेरे को। तभी हमारा जो एमसी होता है उसकी तरफ मुंह करता है और उंगली उठा के बोलता है कि हाँ ट्रस्ट मी, तुम काफ़ी ज़्यादा सुंदर लग रही हो इसमें। तभी हमारी जो रोज़ होती है वो बोलती है कि सच में क्या, सच में ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है, क्योंकि इसके अंदर काफ़ी ज़्यादा फाइबर्स हैं, मतलब कि वो इलास्टिसिटी की बात कर रही है। उसके बाद वो बोलती है कि इसके ये जो मेरे चेस्ट साइज में है ये काफ़ी ज़्यादा भारी भी है ये थंबनेल में जाएगा, पहले ही मैं बता दूं। देन उसके बाद वो बोलते कि मेरे पास और भी कॉस्ट्यूम्स थे, हमें कॉस्ट्यूम दिखाए जाते हैं। तभी हमारी जो रोज़ बोलती है कि क्या मेरे को ये वाला भी ट्राई करना चाहिए। तभी हमारा एमसी उसे इमेजिन करता है और उसके नाक से खून निकल जाता है। और तभी वो मन में बोलता है कि तभी हमारा एमसी मन में बोलता है कि अगर हमारी जो रोज़ है वो स्विम सूट में अगर आ गई, मतलब कि जहाँ पर वो गर्म पानी रखते हैं स्प्रिंग, हॉट स्प्रिंग में, स्विम सूट में आ गई, तो जो उसका ड्रैगन चेस्ट सिंबल है, मतलब कि वो सिंबल जैसे तुम्हें पता है कि क्या होता है उस सिंबल से, वो इतना ज़्यादा लाइट अप हो जाएगा कि पूरी रात भर लाइट अप रहेगा। यू नो वट इज़ सेइंग, तुम्हें पता है ना क्या बोल रहा है वो। तभी वो बोलता है कि तुम उसमें भी अच्छी लगोगी, हमारा हमसे ऐसे बोलता है। और तभी वो बोलती है ठीक है। तभी हमारी रोज़ बोलती है मुझे लगता है तुम्हें यही पसंद है इसलिए मैं यही पहनूंगी। तभी हमारी जो दोनों को एक मेड होती है वो ये कपड़े दिखा रही होती है, मतलब वो भी स्विम सूट दिखा रही होती है। और तभी बताया जाता है कि तभी वो बोलते हैं कि हमने आप दोनों के लिए पहले से ही ड्रेस जो है वो तैयार करके रखी हुई है, आप ये दो पहन सकती हैं। और हमें हमारी म्यू और नॉर को दिखाया जाता है जो वो ड्रेस देख रही होती हैं। तभी हमें जो हमारा एमसी होता है वो बोलता है कि ऑफ कोर्स नॉट। और तभी हमारी जो रोज़ होती है वो कहता है कि तुम खुश नहीं हो, तुम हैप्पी नहीं हो। तभी वो बोलता है कि नहीं मैं हैप्पी नहीं हूँ। और तभी हमारी रोज़ उससे पूछती है कि मुझे पता है कि तुमने काफ़ी ज़्यादा हार्ड मेहनत की थी इस ट्रिप को लेने के लिए, इस वैकेशन को लेने के लिए, लेकिन जो हॉट स्प्रिंग वाली ट्रिप है हम उसे की डेट को चेंज नहीं कर सकते, हमें जाना ही पड़ेगा वहाँ पर कुछ भी हो जाए, ठीक है। तो तुम प्लीज़ हमारे साथ चलो। तभी हमारी जो रोज़ होती है वो बोलती है कि तभी हमारी जो रोज़ होती है वो हमारे एमसी को ब्लैकमेल करती है, मतलब ब्लैकमेल नहीं, मतलब ऐसे ही बोलती है कि देखो ना तुम्हारी डॉटर्स जो हैं वो इन छुट्टियों के लिए काफ़ी ज़्यादा खुश थी और वो इन वेकेशंस का काफ़ी ज़्यादा अच्छे तरीके से वेट कर रही थी। क्या ये तुम्हारे अच्छा नहीं है कि तुम्हारी डॉटर जो है वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी है, तो तुम्हें भी हैप्पी होना चाहिए एज अ फादर
ये काफ़ी ज़्यादा अच्छा है। तभी दिखाया जाता है जो हमारी नोर होती है और वो एक दूसरे को दिखा रहे होते हैं, तभी हमारा एमसी बोलता है कि हाँ मैं काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हूँ उनके लिए। तभी हमारी जो रोज़ होती है उसके कंधे के पास आती है और कहती है कि तभी हमारी रोज़ बोलती है कि ठीक है तो फिर मैं तुम्हें एक प्रपोजल देती हूँ कि मैं तुम्हें इन 7 दिनों के लिए टच नहीं करूँगी। कैसा साउंड कर रहा है ये, काफ़ी ज़्यादा बढ़िया साउंड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। तभी हमारा एमसी बोलता है कि तभी हमारा एमसी बोलता है कि मैं तुम पे विश्वास नहीं करता, तुम्हारे हाथ जो है वो कभी भी मेरे को टच कर लेते हैं, इसलिए मैं तुम पे विश्वास नहीं करता। तभी हमारी जो रोज़ होती है अपने हाथ ऊपर करती है और कहते हैं कि मैं स्वेयर करती हूँ ड्रैगन जो सिल्वरीन ड्रैगन क्वीन है उसका ओनर का कि मैं तुम्हें टच नहीं करूँगी। और तभी हमारा एमसी बोलता है कि ये कब डील हो गई है, और एक प्रॉमिस होता है। तभी हमारी रोज़ बोलती है कि अगर तुम वो बंदे बने जिसने टच करा पहला और तुम अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाए तो तुम मुझे ब्लेम नहीं कर सकते, ठीक है, तुम मुझे कुछ भी नहीं बोलोगे। तभी हमारा एमसी उसकी तरफ मुड़ जाता है और बोलता है कि ऑफ कोर्स मैं अपने आप को कंट्रोल कर सकता हूँ, क्या ये एक जोक है, मैं अपने आप को अच्छे से कंट्रोल कर सकता हूँ, मैं एक प्रॉपर ड्रैगन स्लेयर हूँ और एक फीमेल ड्रैगन को टच करना वो भी विदाउट एनी रीज़न, इसका क्या ही मतलब होता है। तभी हमारा जो रोज़ होती है वो बोलती है कि तभी हमारी रोज़ बोलती है कि तो याद रखना अपना ये वर्ड्स को, अगर एक बार मेरा ड्रैगन चेस्ट में जो सिंबल है वो लाइट अप हुआ तो मैं समझ जाऊंगी इन 7 दिन के लिए तुम्हारा जो गेम है वो खल्लास है, तुम्हारी फील्डिंग सेट हो जाएगी, ठीक है लियोन। तभी हमारा जो लियोन होता है वो कहता है कि मैं तुमसे डरता नहीं हूँ, ठीक है। तभी हमें अगले दिन का सीन दिखाया जाता है जहाँ पे हमें फ्लोटिंग क्लाउड वैली को दिखाया जाता है, जहाँ पर एक रिसेप्शनिस्ट जो होती है वो पूछती है कि आप ही हो वो चैंपियन फैमिली जो अकेडमी की तरफ से आई हो, है ना। तभी हमारा जो रोज़ होती है और हमारा एमसी होता है वो कहते हैं दैट साइड हम ही हैं। और तभी हमारा जो वो मन में बोलते हैं कि चैंपियन चैंपियन, हाँ वो भी हमारा एमसी बोलता है कि ये जो चैंपियन तो चैंपियन ही होता है, लेकिन इसने मॉडल क्यों ऐड कर रखा है वर्ड, क्या ये बेवकूफ़ है क्या वो ड्रैगन प्रिंसिपल वाइस प्रिंसिपल। मेरे को इसी बात पे उस पर गुस्सा आता है, अगली बार से उसको देख लूँगा मैं बाद में। तभी हमारी जो दोनों लड़कियाँ होती है वो आसपास देख रही होती है और बोलती है कि क्या मैं उसको खा सकती हूँ सिस्टर, वो जो मछली है वो काफ़ी डिलीशियस लग रही है। तभी हमारे साथ में नोर बोलती है कि नहीं तुम उसे नहीं खा सकते हो, सब कुछ खाने का क्यों सोचते हो तुम, इतना कुछ खाती हो तब भी तुम खाने का ही सोचती हो, ये तो मेरी जैसी है जो दिखता है खाता है, पर मैं वेजिटेरियन हूँ गाइस, नॉन वेज नहीं खाता। तभी हमें दिखाया जाता है कि तभी हमारा एमसी बताते हैं कि जितने भी एक्सपेंसेस खर्चे हो रहे हैं वो सारे के सारे हमारी जो एकेडमी है वो कवर करेगी, और वैसे भी हमारा कोई भी खर्चा नहीं होना चाहिए। तभी हमें वो कार्ड दे दिया जाता है उनको और कहती है कि ये तुम्हारा रूम का कार्ड है, आप जाके इसे ले सकते हो। तभी हमें बताते हैं कि हमें 2 ही रूम मिले हैं। तभी वो बोलते हैं कि हाँ आपको कुछ गलत है सर, आप सेटिस्फाई नहीं हो, हमें बताया गया था कि आपको सिर्फ 2 ही रूम दिए जाएंगे। तभी हमारा एमसी मन में बोलता है कि एक रूम जो है वो 2 डॉटर्स के लिए है और एक जो है मेरे को और रोज़ वेलेट को शेयर करना पड़ेगा। तभी वो कहती है कि हाँ ऐसा ही हमें बताया गया था, अगर आप सेटिस्फाई नहीं है तो आप हॉट स्प्रिंग वाला स्टफ है वो इंजॉय कर सकते हैं जाकर, लेकिन आपका जो स्पेशल कपल हनीमून स्वीट है वो तैयार खड़ा है और इसमें आपको जो भी ज़रूरत होगी आपको चाहिए होगा वो आप ले सकती हैं। तभी हमारा जो रोज़ होती है वो उन्हें बुला लेती है और हमारा एमसी एकदम उदास होकर वहाँ से चलने लगता है और तभी कहती है कि मैं विश करती हूँ कि आपका जो दिन हो काफ़ी अच्छा बीते। तभी हमारा एमसी वहाँ से निकल जाता है और तभी मन में बोलने लगता है कि तभी हमारा एमसी बोलता है कि मैं रोज़ वेलर के साथ एक और रूम शेयर नहीं कर सकता हूँ, मुझे इसको अवॉइड करने का सोचना होगा। और तभी हमारा एमसी है जो बोलता है हमारी दोनों बेटियों को कि किड्स क्या तुम मदर के साथ रूम शेयर करोगे या फिर डैड के साथ रूम शेयर करोगे। तभी बोलते हैं नहीं डैड, मैं अपनी सिस्टर के साथ सेम रूम में सोना चाहूँगी और मैं आपके साथ शेयर नहीं करना चाहूँगी। और तभी हमारी नॉर बोलते कि और वैसे भी कि जो आंटी विषया ने कहा था कि अगर जो एडल्ट्स होते हैं और चाइल्ड होते हैं उन सबको अलग अलग रूम लेना चाहिए पर्सनल स्पेस के लिए और हम आपको डिस्टर्ब नहीं कर सकते हैं, ऐसा वो बोलते हैं। और हमारा एमसी एकदम पत्थर का बन जाता है और तभी हमारा एमसी बोलता है थैंक यू म्यू, तुमने डैड को काफ़ी अच्छा एस्केप राउंड बता दिया। तभी हमारा जो रोज़ होती है वो हंस रही होती है और एमसी मन हंस रहा होता है लेकिन मन में रो रहा होता है और बोलता है थैंक यू नॉर, तुमने काफ़ी ज़्यादा अच्छा वार किया, डैड के ऊपर काफ़ी ज़्यादा तेज़ चोट मारी है। और तभी हमारा बताया जाता है कि जो हमारी म्यू होती है कि चलो हम अपने साथ चलते हैं नॉर, हम अपना टाइम स्पेंड करेंगे। तभी हमारी जो रोज़ होती है वो कहती है कि तो ये हमारा रूम कार्ड है और हमें चलना चाहिए अब अपने रूम की तरफ। और तभी वो अपना जो उनका रूम कार्ड होता है वो नॉर को दे देती है और बोलती है कि ये तुम्हारा रूम कार्ड है, इससे तुम्हारा रूम खुल जाएगा, जाओ और एंजॉय करो। और तभी
हमें दिखाया जाता है कि वो दोनों वहाँ से चले जाते हैं और तभी हमारा एमसी मन में बोल रहा होता है कि चाइल्ड कितने जल्दी ग्रो हो जाते हैं और फादर अब ओल्ड महसूस कर रहे हैं अपने आप को। तभी हमारी जो ड्रैगन क्वीन होती है वो दिखाती है कि ये उनका रूम कार्ड है और तभी वो बोलती है कि चलो चलते हैं अपने रूम की तरफ। और तभी हमारा एमसी बोलता है कि ठीक है और अब ये सच में मैं इसके साथ जा रहा हूँ, ऐसा हमारा एमसी बोलता है। और इसी के साथ तो कहानी की शुरुआत होती है, हमें अगले पैनल में दिखाया जाता है जहाँ पे हमारी रोज़ पर्दों को हटाती है और सामने नज़ारा देखने लगती है। उस नज़ारे को देखकर हमारी रोज़ बोलते हैं कि देखो तो बाहर की सीनरी कितनी ज़्यादा सुंदर लग रही है, तुम्हें कभी देखो तो। इसे लियोन को बोलती है। तभी हमारे लियोन बोलता है क्या तुम यहाँ पर पहले आ चुकी हो क्या रोज़? तभी हमारी जो रोज़ बोलती है कि नहीं, मैं यहाँ पर पहले नहीं आई हूँ क्योंकि ये मेरा फर्स्ट टाइम है, क्योंकि मैं काफ़ी ज़्यादा बिजी रहती हूँ सिल्वरिन ड्रैगन क्लैन के अफेयर्स के अंदर और ये काफ़ी ज़्यादा मुश्किल था मेरे लिए ऐसे आना, क्योंकि मैं ज़्यादा टाइम नहीं दे पाती हूँ नॉर और अदर्स को उनके साथ खेलने का। लेकिन ये जो समय है मेरे लिए काफ़ी ज़्यादा बढ़िया है और इसी समय को कैप्चर करने के लिए मैं स्पेसिफिकली एक कैमरा लेकर आई हूँ खरीद कर और उसका इस्तेमाल करूँगी इस टाइम को अच्छे से कैप्चर करने के लिए। और तभी हमारा एमसी एकदम से शॉक हो जाता है, बोलता है कि एक कैमरा वो लाई है क्या, ये वही कैमरा है जो इससे मैंने इसको फ़ोटो खींची थी? तभी हमारा एमसी उसको खोलता है और उस कैमरे को देखता है और तभी बोलता है कि यस यही वो कैमरा है, शायद मेरे को यही लगता है कि यही वो कैमरा है। तभी हमारा एमसी कहता है कि ये कितना ज़्यादा बुरा है, मैंने इसके अंदर स्पेसिफिकली एक कहते हैं सीक्रेट रोजबेला की बनी ड्रेस के अंदर फोटो खींची थी। प्रीवियस चैप्टर अगर किसी ने देखा है तो उसे पता होगा ये बात। और तभी हमारा एमसी बोलता है कि अगर ये चीज़ ये एक डिवाइन वेपन है इस मदर ड्रैगन के खिलाफ और मैं इस डिवाइन वेपन का ऐसे इस्तेमाल नहीं कर सकता हूँ वरना ये मेरे को डेथ सेंटेंस दे देगी और मेरे को ऑन द स्पॉट मार देगी। तभी हमारी जो रोज़ होती है वो बोलती है कि चलो मेरे को ये कैमरा इधर दे दो। तभी हमारा एमसी बोलता है कि अगर इसने ये ढूंढ लिया, अगर इसने ये फोटोज़ देख ली तो ये छुपाना काफ़ी ज़्यादा मुश्किल हो जाएगा और एक लौता एविडेंस जो इस कैमरे के अंदर इसकी फ़ोटोज़ वो भी ये डिलीट कर देगी, इसलिए मुझे अपने आप को इससे बचाना होगा। तभी वो कहती है कि तभी रोज़ कहती है कि तुम इसे ऐसे इसे गार्ड क्यों कर रहे हो जैसे कि ये तुम्हारा खजाना हो। तभी हमारा एमसी बोलता है कि नहीं नहीं, इसके अंदर ना मैंने कुछ पिक्चर्स क्लिक करी थी और मैं काफ़ी ज़्यादा सुपर प्रोफेशनल लिखना चाहता हूँ, इसलिए मैं इसको तुम्हें नहीं दिखाना चाहता। तभी हमारी रोज़ बोलती है कि अच्छा तो एक प्रोफेशनल ड्रैगन स्लेयर, क्या तुमने एक प्रोफेशनल क्या कहते हैं फोटोग्राफर भी थे और जब तुम ड्रैगन स्लेयर? तभी हमारा एमसी बोलता है कि सब कुछ मेरे ऊपर छोड़ दो और मैं तुमको एक मास्टर डंकी जैसे ही फ़ोटो खींच कर दूंगा और काफ़ी ज़्यादा बढ़िया लगेगी वो बच्चों की भी। और तभी हमारी रोज़ बोलती है कि तो हमारी रोज़ बोलती है ठीक है, अगर तुम्हें पिक्चर्स लेनी है तो जाके ले लेना, बाहर की बारबेक्यूज फायर वर्क क्रैकर्स और अदर टुनाइट जो भी इवेंट होने वाले हैं उन सब की मैं तुम्हारी फोटो जरूर देखना चाहूँगी। तभी हमारे एमसी बोलते हैं कोई बात नहीं, कोई प्रॉब्लम नहीं है, देख लेंगे। तभी हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है, जो लोग वो बाहर आए होते हैं और तभी बोलते हैं कि डैडी चेयर कर रहे हैं तुमको और डैडी फुल चार्ज है तुम्हारी फ़ोटो खींचने के लिए। तभी हमारी नॉर बोलते हैं कि यार जल दो। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो एक मूर्ति के सामने फ़ोटो खिंचवाते हैं हमारी नॉर और म्यू और तभी हमारा एमसी उनकी फ़ोटो भी क्लिक कर लेता है। तभी हमें अलग पिक्चर्स दिखाई जाती है जहाँ पे हमारी जो रोज़ होती है मतलब नॉर होती है और हमारी म्यू होती है वो पिक्चर क्लिक कर रही होती हैं अपने मतलब जानवरों के साथ। और तभी वो हमारी म्यू बोलती है कि ये तो कितने सारे क्यूट डियर्स हैं। और तभी हमारी जो दूसरी होती है नॉर वो बोलती है क्या तुम ये खाना चाहोगी? और तभी हमारी जो दूसरी रोज़ होती है उसे भी दिखाया जाता है जो हमारा डियर्स के साथ खेल रही होती है और तभी बोल रही होती है हमारी दोनों बेटियाँ कि हमारी मॉम कितनी ज़्यादा सुंदर है। तभी उन्हें दिखाया जाता है कि वो वेंडिंग मशीन के पास आती हैं और हमारी म्यू बोलती है मॉम लेट्स गो प्ले दिस, इसको खेलते हैं। और चलो हमारी जो रोज़ होती है वो इसे खेलना स्टार्ट करती है। वो मशीन नहीं होती जिससे हम सामान उठाते हैं, वो वाली मशीन होती है ये। तभी हमारी जो एमसी होता है उसकी फ़ोटो खींच रहा होता है और बोलते हैं कि ये कितनी ज़्यादा अच्छी दिख रही है। और तभी हमारी जो रोज़ होती है उसकी फ़ोटो हमारी एमसी खींच लेता है और उसे काफ़ी ज़्यादा अच्छी लगती है। तभी हमारी जो रोज़ होती है वो कहती है कि तुम्हारी जो फ़ोटो है वो तो काफ़ी बढ़िया आई है, तुम काफ़ी ज़्यादा अच्छी फ़ोटो खींचते हो और तुमने मेरे को काफ़ी ज़्यादा सुंदर भी दिखाया। तभी हमारा एमसी कहते हैं कि ये सोचने वाली बात नहीं है, मेरे को तुम अंडर एस्टिमेट मत करो, मैं काफ़ी ज़्यादा अच्छी फ़ोटो क्लिक करता हूँ। तभी कुछ टाइम बाद के फिर सीन दिखाए जाते हैं जहाँ पर हमारी जो रोज़ होती है वो बोलते हैं कि ये कितनी ज़्यादा बोरिंग जगह है। तभी हमारी रोज़ बोलती है कि मैं तुम्हें बोर होने नहीं दे सकती क्योंकि तुम सिर्फ फ़ोटो ही खींच रहे हो और तुम मज़े नहीं कर पा रहे हो हमारी वजह से। तभी हमारा एमसी बोलता है कि नहीं तुम मुझे ऐसे फॉलो मत करो, मैं ये सब जो कर रहा हूँ ना वो मेरी वजह से है और मैं अपने ही मीनिंग में ये कर रहा हूँ। तभी हमें दिखाया जाता है कि वो एक लाइन के अंदर लगे हुए होते हैं जहाँ पर वो कोल्ड ड्रिंक्स खरीद रहे होते हैं अपनी डॉटर के लिए। तभी हमारी रोज़ जो होती है वो उदास सी शक्ल बना लेती है और वो बोलती है ये। तभी हमारा एमसी बोलते है क्या? तभी हमारी रोज़ बोलती है कि
ये जो गुड्डा है तुमने मेरे को नहीं दिया था लास्ट टाइम स्काई सिटी के अंडर। तभी हमारा एमसी बोलता है कि हाँ ये तो बियर किंग है और मैंने इसे ख़रीदा था, इसे कितना क्यूट है ना ये लिटिल कप, कितना ज़्यादा बढ़िया है ना ये। और तभी हमारा एम रोज़ होती है वो गुस्सा हो जाती है और तभी हमारी रोज़ उससे वो छीन लेती है, छीनने की कोशिश करती है और तभी बोलते हैं कि तुम्हें ये नहीं चाहिए तो तुम मत लो, ये मुझे वापस कर दो, मैंने इसे कितनी ज़्यादा मुश्किल से वहाँ से निकाला था। तभी हमारा एमसी कहते हैं नहीं नहीं मुझे चाहिए, मैं ये ले लूँगा। तभी हमारी जो म्यू होती है वो बुला रही होती है, मॉम एंड डैड आप कितने ज़्यादा स्लो हो, जल्दी आ जाओ, हमें ड्रिंक करनी है वो कोल्ड ड्रिंक को। तभी हमारी जो नोर होती है वो भी उस तरफ देख रही होती है और तभी हमारी जो नोर होती है वो बोलती है कि तभी हमारी जो नोर होती है वो कुछ बोलती है और हमें हमारी म्यू को बोलती है कि मुझे कभी कभी तुमसे ईर्ष्या होती है। और तभी हमारी म्यू बोलती है क्या तुम्हें मुझसे ईर्ष्या क्यों होती है सिस्टर। तभी हमारी जो नोर होती है वो बोलती है कि तुम कितनी ज़्यादा आसानी से मदर फादर को अपनी प्रॉब्लम बता देती हो बिना किसी डर के, अपने बिना किसी फेयर के। तभी हमारी जो नोर होती है वो भी बोलती है कि मुझे भी ऐसे बोलना है लेकिन मैं बोल नहीं पाती। तभी हमारी म्यू बोलती है कि तुम भी ऐसा बोल सकती हो अगर तुम कोशिश करो तो। और तभी हमारी जो नोर होती है वो बोलती है नहीं ऐसा नहीं हो सकता। तभी हमारी नोर बोलती है कि मैं ग्रोन अप हो चुकी हूँ और ग्रोन अप किड्स जो होते हैं वो कभी अपने मदर फादर से सारी बातें नहीं बता पाते हैं। और तभी दिखाया जाता है कि वो दोनों का बर्थ का टाइम होता है और वो दो नोर, तभी हमें नोर के बचपन की स्टोरी सुनाई जाती है कि बताया जाता है बचपन से लेके अब तक जो भी नोर ने बीता है, मतलब नोर बचपन से ऐसे चेंज नहीं हुई थी लेकिन बचपन में वो सबसे ज़्यादा सेम ही थी, वो बस 20 मिनट्स बड़ी थी जो हमारी म्यू है उससे। और तभी हमें बताया जाता है कि उन दोनों को जो एजुकेशन दी थी उसकी मदर ने वो इक्वली थी और उनकी मदर ने उसे काफ़ी ज़्यादा केयर फ्री और केयरफुल इन्वायरमेंट के अंदर बड़ा करा था और उन्हें काफ़ी ज़्यादा नॉलेज दी थी। उनकी नज़रों में जो उनकी मदर थी वो ओमनीपोटेंट थी और काफ़ी ज़्यादा पावरफुल थी, मतलब काफ़ी स्ट्रॉन्ग लेडी के रूप में देखता थे। लेकिन वन डे एक दिन जब नॉर थी उसने अपनी मदर को देख लिया था कैसे रोते हुए अपने फादर की बॉडी के सामने जो अभी बेहोश पड़े हुए थे, अनकॉन्शियस थे। उस दिन अपनी मॉम का सॉफ्ट साइड देखकर, उस दिन अपनी मदर का इतना ज़्यादा सॉफ्ट साइज देखकर अपनी जो नॉर होती है उसको पता चलता है कि उसकी मदर भी काफ़ी ज़्यादा सॉफ्ट है अंदर से। वो बाहर से काफ़ी हार्ड दिखाती है लेकिन उनकी मदर काफ़ी ज़्यादा अंदर से सॉफ्ट है और काफ़ी ज़्यादा रिस्पॉन्सिबल है। और वो चाहती थी कि वो ज़्यादा जब बहुत जल्दी बड़ी हो जाए और काफ़ी जल्दी बड़ी होकर और अपनी जो मदर है उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ले सके और उनकी टेक केयर कर सके, उनकी डिज़ायर विशेस को पूरा कर सके। और वो काफ़ी ज़्यादा अपना हर टाइम बेस्ट देना स्टार्ट कर दिया और जल्दी से एडल्ट बनने की कोशिश की जिससे उसकी जो मदर है वो काफ़ी ज़्यादा हैप्पी हो जाए और उसकी इंडिपेंडेंस और मैच्योरिटी और उसके जो अच्छे ग्रेड्स है वो उसी का ही प्रतीक है। और उसकी लेकिन जो उसकी मदर थी वो चाहती थी वो अपने चाइल्डहुड को अच्छे से बिताए, लेकिन नॉर चाहती थी कि जो वो है वो अपनी मदर का फटाफट से अपनी मदर की हेल्प कर सके और उनको उनकी सैडनेस को प्रिवेंट कर सके और उनकी जगह ले सके। तभी हमारी जो म्यू कहती है वो कहती है कि डी सिस्टर, तभी हमारी प्यारी म्यू कहती है कि मैं भी आपसे काफ़ी ज़्यादा थोड़ा सी जलती हूँ क्योंकि अब मैं ज़्यादा चीज़ें जल्दी समझ नहीं पाती हूँ लेकिन जो आप वो बहुत जल्दी समझ जाती हो, इसकी वजह से मैं आपसे थोड़ा सा जलती हूँ। तभी हमारी जो नॉर होती है वो कहती है क्या तुम मुझसे जलती हो। और तभी हमें अगला पैनल दिखाया जाता है जहाँ पे हमारी जो नॉर होती है वो पूछती है म्यू से क्या तुम मुझे एनवे करती हो कैसे। तभी हमारी म्यू कहती है कि ये सही नहीं है सिस्टर क्योंकि तुम जो हो काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट हो, केपेबल हो और तुम म्यू का हमेशा ख्याल रखती हो एज अ एडल्ट। तुम मेरी जो हो सब जीती हो, तुम फर्स्ट प्लेस में मेरी जो ज़िंदगी है तुम उसमें सबसे ज़्यादा आगे प्लेस रखती हो। तभी और कहती है कि मैं जो हूँ फ्यूचर में तुम्हारे जैसा बनने चाहती हूँ सिस्टर। और तभी हमारी म्यू काफ़ी ज़्यादा शर्माने लगती है और कहती है कि क्या तुम्हें मेरे जैसा बनने की कोई ज़रूरत नहीं है फ्यूचर में। तभी म्यू कहते हैं कि हाँ तो सिस्टर आप कैसा बनना चाहती हो फ्यूचर के अंदर। और तभी हमारी जो नॉर होती है वो बोलने वाली होती है कि मैं एक्सेप्ट करती हूँ कि मैं वैसा बनना चाहती हूँ। तभी उसके मॉम और डैड दिखाए जाते हैं जो पीछे से आ रहे होते हैं और तभी बोलते हैं कि जो म्यू है वो हमेशा अपनी सिस्टर को पसंद करेगी। तभी हमारा जो एमसी होता है वो कहते हैं कि तुमने काफ़ी ज़्यादा वेट किया इस ड्रिंक के लिए, सॉरी हाँ लेकिन मैं अब ले आया हूँ तुम इसे पी सकते हो। तभी वो दोनों बोलते हैं थैंक यू डैड। तभी हमें कुछ टाइम बाद का सीन दिखाया जाता है जहाँ पर रात को काफ़ी तगड़े फायर वर्क्स हो रहे होते हैं और जो हमारी म्यू और नोर होती है काफ़ी ज़्यादा इंजॉय कर रही होती है उसको, इनको देख के काफ़ी मज़ा आ रहा है। तभी हमें दिखाया जाता है जो हमारा एमसी होता है वो कहता है कि ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया जो छुट्टियाँ थी निकली। और तभी हमारी जो रोज़ होती है वो कहते हैं कि हाँ तुम भी हैप्पी हो और उनको तो देखो वो कितने ज़्यादा हैप्पी है ना। तभी हमारा एमसी कहते हैं कि हाँ काफ़ी ज़्यादा बढ़िया छुट्टियाँ निकली हैं ये। तभी हमें दिखाया जाता है हमारे एमसी के बगल में वो गुड्डा रखा होता है और कहता है कि
मैं उनका फादर हूँ और मुझको इन सारी मूवमेंट्स को रिकॉर्ड करना चाहिए। और तभी वो कैमरे का ढूंढने लगता, तभी हमारा एमसी कैमरे को ढूंढने लगता है, लेकिन उसे कैमरा दिखता नहीं है। और तभी वो बोलता है कि कैमरा कहाँ गया, और तभी देखता है तो हमारी जो रोज़ होती है, प्यारी रोज़, उसके हाथ में वो कैमरा होता है। तभी हमारा एमसी बोलता है कि शिट, ये काफ़ी ज़्यादा बेकार सिचुएशन है, मैंने पूरे दिन काफ़ी ज़्यादा इस चीज़ सिचुएशन के लिए अटेंशन पे की थी। और मैं फ़ोटो स्टूडियो गया था रिजॉर्ट के, और इससे टॉयलेट बहाने के रूप में। और उन्होंने कहा कि इनकी जो सर्विसेज है वो काफ़ी ज़्यादा बुरी थी, डेवलपमेंट सर्विसेज हैं। और तभी वो बोलते हैं कि अगर ये बनी फ़ोटोज़ अभी भी उसके अंदर हुई, मैंने वो सर्विसेज यूज़ करी थी, उन्होंने कहा था कि वो निकाल देंगे, लेकिन अगर गलती से भी फ़ोटोज़ उसके अंदर बच गई होंगी तो काफ़ी ज़्यादा बुरी सिचुएशन हो जाएगी मेरे लिए। तभी हमारी जो रोज़ होती है वो कहती है कि जो यहाँ पे ये फ़ोटोज़ हैं, ये डियर वाली काफ़ी ज़्यादा बढ़िया खींची हैं तुमने। तभी हमारे एमसी को जेब में दिखाया जाता है जहाँ पे उसके पास कुछ टॉफ़ीज़ होती हैं, और कहता है हमारा लोन बियॉन कि मुझे कुछ मास्टर प्लान इस्तेमाल करना होगा और इसका ध्यान भटकाना होगा। और तभी हमारा लियोन जो होता है उसे टॉफ़ीज़ को देख के एक आइडिया आता है, और वो कहता है कि क्या तुम ये टॉफ़ीज़ खाना चाहोगी कैंडी, और जो मैं इस टाइम पे लाया था, आज के दिन मैंने खरीदी थी। तभी हमारा एमसी उसका रैपर उठाता है और कहता है कि ये काफ़ी ज़्यादा इंटेंस मूवमेंट है और मुझे उसको खिलानी होगी ये टॉफ़ी। तभी हमारा एमसी उसे टॉफ़ी खिला देता है उसको, और तभी हमारी रोज़ को याद आता है कि ये तो एमसी ने अपने हाथों से खिलाई है। वो दोनों एक दूसरे को दूर हो जाते हैं और बोलते हैं कि एक सडनली हम इतने क्लोज कैसे आ गए। तभी हमारा एमसी बोलते हैं सॉरी सॉरी, हाँ ये गलती से हो गया। तभी हमारी रोज़ उसकी तरफ देखती है और कहती है कि जो ये बंदा है इसने पूरे दिन फ़ोटो खींची है और अपनी खुद की एक भी फ़ोटो नहीं की है। तभी हमारी रोज़ बोलती है कि चलो हम दोनों फ़ोटो क्लिक करते हैं एक दूसरे की। तभी हमारी जो रोज़ होती है वो कहती है कि चलो हमारी डॉटर्स हमें अवॉइड ना करें, इसलिए हमें एक फ़ोटो ले लेनी चाहिए। अभी हमारे आसपास नहीं है, ये कोई गलत आइडिया नहीं है। तभी हमारा एमसी कहता है कि हर मैजेस्टी, क्या आप सच में ये लेना चाहती है? तभी वो कहते हैं कि हाँ चलो इस तरफ अपना फ्रेम के अंदर फ़ोटो को लाओ। और तभी वो कहते हैं कि ज़रूर। ये एक ड्रैगन जो 200 साल बुढ़िया है, उसने अभी भी एक देखो एक सीजर्स टाइप की डिज़ाइन बना रखा है, ऐसा कितनी ज़्यादा बचकाना है ये, ऐसा हमारा एमसी बोलता है। और वो दोनों सीजर्स को बना देते हैं, और तभी हमें फायर क्रैकर्स दिखाए जाते हैं, वो फुलझड़ियाँ जला रहे होते हैं। और तभी हमारा एमसी और देख रहा होता है जो हमारी नॉर होती है और हमारी जो रोज़ होती है वो दोनों एक दूसरे के साथ खेल रहे होते हैं। और तभी हमारा एमसी बोलता है कि ये काफ़ी रेयर मूवमेंट है, दो लोग अपने आपस में खेल रहे हैं और कितने ज़्यादा फन मज़े कर रहे हैं। मैंने उससे रोज़वेला को कभी इतना मज़े करते हुए नहीं देखा। तभी दिखाया जाता है कि जो हमारी म्यू होती है वो खेल खेल के काफ़ी ज़्यादा थक गई होती है और सो गई होती है, और बोलती है कि ये काफ़ी ज़्यादा बुरा हुआ म्यू का जो वो ये नहीं देख पाई। तभी हमारी जो मन में हमारा एमसी कहता है कि तभी हमें म्यू की मन की बात बताई जाती है, जो बोलती है कि जो मेरी सिस्टर है वो मैक्सिमम टाइम एकेडमी में बिजी रहती है और उसकी मदर है काफ़ी ज़्यादा बिजी रहती हैं अपने काम के लिए, इसलिए काफ़ी रेयरली हो जाता है कि हमारी जो नॉर होती है वो अपनी मदर के साथ खेलती है। तो जो म्यू है वो समझती सिस्टर का, अपनी सिस्टर का जो ये टाइम है वो ख़राब नहीं करना चाहती है, उसे थोड़ा सा और खेलने देना चाहती है। तभी हमारा एमसी कहते हैं कि जो म्यू है वो काफ़ी ज़्यादा ग्रोन अप हो चुकी है, और ऐसा हमारे म्यू बोलती है। और तभी हमारी म्यू कहती है कि म्यू बड़ी नहीं हुई है, म्यू अभी भी ग्रो हो रही है, और म्यू बहुत जल्दी सिस्टर के पास जितनी बड़ी हो जाएगी। और जो म्यू है वो पेरेंट्स को हैप्पी देखना चाहती है। तभी हमारा एमसी का रोना आ जाता है और कहता है कि जो म्यू है और नॉर है वो काफ़ी ज़्यादा डिफरेंट पर्सनैलिटी है, लेकिन ये एक दूसरे को सेम तरीके से फैमिली को प्यार करते हैं, अपनी अपने डिफरेंट तरीके से प्यार को जताते हैं। ये मुझे काफ़ी ज़्यादा अच्छा लगता है, ऐसा हमारा एमसी बोलता है। और तभी हमारा एमसी बोलता है कि म्यू कि डैड तुम्हारे साथ हैं, ठीक है। तभी हमारी म्यू को दिखाया जाता है वो सो गई होती है, और हमारा एमसी बोलते हैं क्या ये इतना थक गई थी खेल खेल के कि इतनी जल्दी सो गई। तभी हमारी जो नॉर होती है और हमारी रोज़ होती है वो आ जाती है, हमारी रोज़ पूछती है क्या वो सो चुकी है। तभी हमारा एमसी कहते हैं कि हाँ वो सो चुकी है, मैं वापस जा रहा हूँ इसे रखने के लिए। उन दोनों को एक दूसरे को दिखाया जाता है। तभी हमारी जो रोज़ होती है वो कहती है क्या तुम मामा के साथ थोड़ी देर और खेलना चाहोगी। तभी हमारी नॉर कुछ भी नहीं बोलती और कहती है कि ठीक है। और तभी वो दोनों को उसे उठाकर वहाँ से चले जाते हैं, और हमें बताया जाता है कि इस तरीके से जो हमारा लियोन था उसका ये वाला दिन बीत गया हॉट स्प्रिंग का काफ़ी ज़्यादा हैप्पीली, ये काफ़ी ज़्यादा बढ़िया था, इसलिए हमारा लियोन इसको कभी भूल नहीं पाएगा। और तभी हमें पीछे फायर क्रैकर्स दिखाए जाते हैं, वो दोनों अपने अपने रूम के अंदर होते हैं और कहते हैं कि चलो एक हॉट स्प्रिंग बात लेते हैं। और इसी के साथ तो अगर वीडियो तुम्हें पसंद आई है तो एक लाइक छोड़ देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना, और हाँ चैनल की जो मेंबरशिप है उसे ज्वाइन कर लेना, क्योंकि उस पर तुम्हें अर्ली एक्सेस मिल जाता है। ये वीडियो भी उधर आ चुकी होगी, और ये अब मंडे को 6 बजे आ रही होगी शायद तुम्हारे पास, तो तुम्हें इसका अर्ली एक्सेस भी वहीं पे मिल जाया करेगा, और तुम्हें जल्दी से
वीडियो को लाइक कर दो और मिलते हैं अगले वीडियो में। गुड बाय।